पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, वैसे हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है यही बताना है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of a plot. तो इसने पहले ही बोल दिया कि जो ब्रेथ है प्लॉट की वो है, लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेथ है x, हमने लेट कर ली मीटर, क्योंकि जो क्वेश्चन की इक्वेशंस दी हुई हैं वो मीटर में दी हुई है, इसलिए हम इसको मीटर ले लेंगे। तो हमारी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या आ जाएगी, उसे बोले 1 more than twice its breadth। तो 1 more करना है, ट्वाइस कर लेंगे पहले ब्रेथ का, फिर उसमें से 1 more कर लेंगे। तो ये हमारी आ जाती है ब्रेथ। और उसके बाद उसने एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी दिया हुआ है 528। तो यहाँ पे L हमारा कितना है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू दी हुई है 528। इसको सोल्व करना है, हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इससे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, यहां से करेंगे प्लस x, और ये 528 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात बहुपद है। जो कि उसने बोला था निकालने के लिए, और उसने बोला था कि इक्वेशन हमें बताइए कि क्या इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन भी हमने यहाँ पे बता दी है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। और इसने पॉजिटिव कंसेक्यूटिव बोला है। कंसेक्यूटिव मतलब सेकंड जो है इंटीजर हमारा क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, एक ही उससे नेक्स्ट ही होगा। और उसके बाद से बोला है इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर। अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है x, सेकंड इंटीजर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसको कर लेते हैं सोल्व। x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। अब ये क्या होगा, 306 जो है वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 306। तो ये भी हमारा x की स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है द्विघात बहुपद है। जो कि उसने पूछा था, इक्वेशन पूछी थी, तो ये इक्वेशन आ जाती है द्विघात बहुपद की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, और him his mother age इज इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर्स
उसने बोला है आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360 और उसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद का है ये, 3 ईयर आफ्टर का जो प्रोडक्ट है। तो हम इनमें भी 3-3 साल ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3। तो अब इनका कर देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। x प्लस 3 x प्लस 26 इंटू 3 29 इज इक्वल टू 360। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर, फिर इसकी करते हैं तो यह आ जाता है 29x प्लस यहाँ से आ जाता है 3x, फिर 3 की इससे करते हैं तो 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ से देख लेते हैं एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 हो जाता है 32x और यहाँ से 87, ये 360 उधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इन दोनों को कर लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात बहुपद है। और इक्वेशन उसने पूछी थी तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो यहाँ पे हम let कर लेते हैं, let the speed of train is equal to x. स्पीड हमेशा किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें इसने बोला है कि 480 का डिस्टेंस वो कवर करता है, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब उसने डिस्टेंस कितना लेना है, 480 कवर करना है, इज इक्वल टू स्पीड जिसमें क्या होगी, इसने बोला 8 किलोमीटर लेस, तो जितनी हमारी थी x इसमें से 8 किलोमीटर वो लेस कर देता है, इनटू ये स्पीड होगी टाइम। टाइम अब इसने बोला है तो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी लेट करी है x, तो ये क्या हो जाता है एक किस्म से टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं 480 बाई x, और इसने बोला है 3 आवर मोर लेता है, तो यहाँ पे 3 आवर मोर कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं सोल्व। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर। तो अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 480x माइनस, अगर हम 8 माइनस 8 की करते हैं 480 से तो आ जाता है 3840, और इन दोनों के नीचे था x प्लस, फिर 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 3x, और इसकी करते हैं 3 8 24, यहाँ पे 480। अगर हम इस x को खत्म करें तो एलसीएम ले लेते हैं पूरे के नीचे, तो यहाँ पे आ जाता है 480x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 480x माइनस 3840 प्लस ये हो जाता है 3x स्क्वायर, और ये हो जाता है माइनस 24x। अब हम इस x को छोड़ सकते हैं तो हमारे पास बचता है 480x इज इक्वल टू 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x।
तो यहाँ से हमारे पास है 480 से 480 कैंसल, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल के दोनों साइड सेम सिंबल कट जाते हैं। अगर मैं इसको उधर भी लेके जाऊँ माइनस हो जाएगा, तब भी ये कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। वैसे तो हमारा ये आंसर आ जाता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि तीनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको डिवाइड करके फिर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेके छोड़ देते हैं, तो आ जाएगा x² माइनस 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह द्विघात बहुपद है। तो इस तरीके से हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।